मंजिल ने हौसलों से कहा मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और यूनिटेक गुरु दोनों चैनल याद रखिएगा, यूनिक ऑनलाइन गुरु और यूनिटेक गुरु। कब हम अपना स्थान बदल दे कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए बेटा दोनों चैनलों को याद रखिएगा। चलिए सुबह का नमस्कार है, बस जल्दी जल्दी आप लोग सेशन को शेयर करके जुड़ जाइए। आज शानदार तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम मैंने कल ही बताया था बच्चा, बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। ओके, चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दे। सबको गुड मॉर्निंग, विकास जी, संजन जी, रोहित जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह का चाय के चुस्की के साथ फिजिक्स का आनंद हम लोग लेंगे। बेटा थोड़ी सी दिक्कत, आज पीडीएफ नहीं बन पाया है, कुछ हमारे खराब ऑपरेटर है हमारे यहाँ बैठे हैं जो काम जानते हैं समझते हैं आप लोग। तो बेटा आज हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये गलती हम लोग की है, मैं मानता हूँ। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एक बार सेशन को शेयर करें। कहाँ बारिश हो रही गुरुजी? संजन जी यहाँ हमारे प्रयागराज, मैं आज संडा का नाम बता देता हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। चलिए एक बार सेशन को शेयर करें, हम शानदार तरीके से क्लास करेंगे आज हम लोग। आज बेटा तरंग तरंग चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते इंपॉर्टेंट आज नोट कर लो बेटा। तरंग से 2 क्वेश्चन आने हैं आज, जितने क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारा 10 नंबर फिक्स है, ध्यान देना। तुम्हारा आज 10 नंबर में फिक्स के जाऊंगा यहां से। आज की क्लास में बेटा तरंग चैप्टर से तरंग, आज वेव से बेटा आपका हम 10 नंबर फिक्स करके जाएंगे, ठीक है। आज हम क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे साथ साथ, क्योंकि बेटा एडमिट कार्ड भी आ गया है। एडमिट कार्ड आपका आ गया है, अब क्लास की टाइमिंग थोड़ी बढ़ेगी। और बेटा एक एक चैप्टर को 8 दिन है तो एक एक चैप्टर को हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के बोर्ड के सामने। आज पीडीएफ नहीं बन पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं बच्चा जी। बिल्कुल खुशबू राव जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, लेट हो गया। अभी आपके पास मैंने क्लास को भी कुछ बताया नहीं है, मैं क्लास में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन नोट करिए मेरे सामने, क्वेश्चन नोट करो बेटा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूं। क्वेश्चन आजकल लेवल बहुत ही छाड़ छाड़ के क्वेश्चन लाए हुए आप लोग के लिए बेटा। वेव से अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं केवल यही पढ़ के चले जाना, गारंटी देता हूं। ये बेटा तरंग चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 क्वेश्चन आने तरंग से 2 क्वेश्चन मिलना तय है बेटा। और दोनों क्वेश्चन पे आज लॉक कर दो, पूरा का पूरा लॉक कर दो आज। पहला क्वेश्चन लिखो, किसी माध्यम में चलने वाली, क्वेश्चन को देख समझिए एक बार। किसी माध्यम में बेटा केवल आज के लिए बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कल से पीडीएफ बना रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए मैं माफी मांगता हूं बार बार, केवल आज के लिए बेटा पीडीएफ में क्वेश्चन को नोट करूंगा, कल से पीडीएफ तैयार रहेगा, ठीक है। किसी माध्यम में चलने वाली 2 यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात लिखते रही बेटा। किसी माध्यम में चलने वाली, ध्यान से देखते रहिए, कोई दिक्कत तो हमें बताते रहिएगा बेटा, हम आपका समाधान करेंगे। किसी माध्यम में चलने वाली 2 तरंगों की, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है पहला। किसी माध्यम में चलने वाली 2 तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, किसका? आवृत्तियों का अनुपात। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, मैं लिख रहा हूं आवृत्तियों का। तो ये बेटा कल का जैसे मैं सेशन करा रहा था, किसका आंसर सबसे पहले आता आज भी मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दे बच्चा, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दे। आवृत्तियों का अनुपात, आज थोड़ा सा बातें कम करूंगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना भी है। 3:4 है, 3:4 है। तो तरंगों के तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल का अनुपात क्या है? तो तरंगों के तरंग दैर्घ्य का अनुपात
तरंग दैर्घ्य का अनुपात, पहला क्वेश्चन है क्या, तरंग दैर्घ्य का अनुपात, और दूसरा क्या है बेटा, आवर्तकाल का अनुपात, आवर्तकाल का अनुपात, आवर्तकाल का अनुपात बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोग को बेटा, एक बार आपको तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताना है, दोबारा किसका, आवर्तकाल का। पहला ऑप्शन क्या है देखियो, 4:3 और 3:4, ये पहला ऑप्शन है बेटा। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, 3:4 और 3:4, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आप देखिए क्या है, 4:3 और 4:3, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन आपका देखिए बेटा क्या है, 3:4 एंड 4:3। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए बेटा, आज तो यार मैं समझ रहा हूँ आप लोग को दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि या तो आज मैं क्लास ऑफ कर देता या तो मैं कल पढ़ाता बेटा, यही हो सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो सॉल्व करोगे, और गारंटी लेता हूं बेटा तरंग से 2 क्वेश्चन आपका यहां से मिलना ही मिलना है। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन को बताइए। अरे फोन चार्जर नहीं है, जिसको पढ़ना होता है बेटा वो फोन चार्जिंग पहले से लगाया रहता है, ये सब क्या आप बताते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी माध्यम में चलने वाली तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। ध्यान से देखिए बेटा, हमें क्या दिया है, हमें दिया है बेटा आवृत्ति का अनुपात दिया है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया है बच्चा, और तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात निकाला है। चलो सॉल्व करो, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। ए आंसर बता रही बबीता जी, ए आंसर बता रही है। चलिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बेटा आपको सूत्र याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट नोट करते रहो बेटा, तरंग से ना आप क्वेश्चन आएगा तो उड़ा के आओगे, पॉइंट नोट करते रहो बेटा। एक पॉइंट है बेटा, आप ये फार्मूला याद रखना, क्या, V बराबर N लैम्डा। इस फार्मूले को अपने पूरे दिमाग में बसा लो अच्छे से, V बराबर N लैम्डा। एक बार लल्ला सेशन को शेयर कर दो यार, दहाड़ना है, तरंग से क्वेश्चन फिक्स करके जाना है, तरंग से क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से करना है बेटा। इस फार्मूला को याद करो, V बराबर लैम्डा। यहाँ V क्या है बेटा, वेलोसिटी है, वेग है, N क्या है गुरुजी, N आवृत्ति है, N आपकी आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। इस चीज को याद रखिए बेटा, ये रिलेशन याद रखना, V बराबर N लैम्डा, आपका एक के सब फिक्स है इससे, V बराबर N लैम्डा। तो देखो बेटा V क्या है, वेलोसिटी है, N आवृत्ति है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। और बेटा तुम्हारा इसमें किसका अनुपात दिया है, आवृत्ति का अनुपात दिया है, कितना है, 3:4 है। तो बेटा तरंग दैर्घ्य का अनुपात तुम निकाल लोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आंसर देते रहना बच्चा, आंसर में गलती ना करना। सभी लोग शेयर करो, बिल्कुल विकास, सभी लोग आज बुरा यार, तरंग से अगर अपना एकदम पेट क्वेश्चन करना है बेटा, आज सेशन को पूरा हिला दो। चलो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, अगर V बराबर N लैम्डा है, तुम्हें दिख रहा है, अगर बेटा इसमें हमें किसमें आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इसका रिलेशन अगर यहां से निकालना चाहते हो बेटा, यहां से देखो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, V बाई N हो जाएगा। बेटा बेटा मैं V बराबर N लैम्डा से क्या लिख दिया, लैम्डा बराबर V बाई N। तुम देख रहे हो क्या, लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में व्यतिक्रमानुपाती का रिलेशन है। मतलब क्या गुरु, मतलब कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ाओगे आवृत्ति घटेगी। तो तुम ही बताओ बच्चा, अगर हमारा आवृत्ति का अनुपात कितना दिया है, N1 रेशियो N2, मतलब बेटा दो तरंग की आवृत्ति है, पहले तरंग की आवृत्ति N1 मान लो, दूसरे की N2, तो N1 रेशियो N2, N1 अनुपात N2 कितना है, 3:4 है। तो बेटा अगर तुम लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 निकालोगे कितना आएगा, तुम जानते हो कि अनुक्रमण व्यतिक्रमानुपाती का अगर रिलेशन है बेटा, उल्टा रिलेशन है। अगर N1 N2 3:4 है, तो लैम्डा 1 लैम्डा N2 कितना हो जाएगा, 4:3। समझ गए बच्चा, तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना आया, 4:3 आ गया। बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार कर रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, फोकस करना, ना समझ में आए पूछ लेना एक बार। शेयर करो, 16 से 32 होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल।
आज कम से कम 32-50 लोग तो होने ही चाहिए। शेयर कर दो पूरा आज। सेंट्रल अलग दृष्टि में दे देगा सर। अंकुर कुमार तुम क्या लिख रहे हो, समझो ध्यान से बेटा। अगर तुम्हारा आवृत्ति का अनुपात 3:4 है, मैंने बताया तुम एक रिलेशन याद कर लो। क्या? v बराबर एल लेमडा, मतलब क्या? वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। अगर तुम्हें यह याद रहा ना, तुम कोई भी रिलेशन अपने आप बना सकते हो। तुम देखो यहां से अगर हमें v बराबर एल लेमडा याद था, तो हमने लेमडा बराबर v बाई एन कर लिया। तो हमें किसके भी रिलेशन निकालना है? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच। तो हमने क्या किया? लेमडा बराबर v बाई एन किया। और तुम देख रहे हो कि लेमडा और एन में व्यतिक्रमानुपाती मतलब उल्टा रिलेशन है। अगर n1 है कुछ तो लेमडा उसका उल्टा ही होगा। तो हमें क्या दिया था? n1 अनुपात n2 3:4 दिया था। तो लेमडा 1 अनुपात लेमडा 2 तरंग दैर्घ्य का अनुपात हमने क्या कर दिया? 4:3 कर दिया। ठीक है। अब बेटा ये तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात आ गया। अब बेटा तुम्हें आवर्तकाल का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात? आवर्तकाल का अनुपात। कॉपी निकालो, नोट करो। क्या नोट करना है? गुरुजी आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन है? व्यतिक्रमानुपाती का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है बच्चा 1/, आवर्तकाल। ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। मतलब क्या? n बराबर क्या हो गया? 1/t हो गया। और तुम यहां देख क्या रहे हो? अगर बेटा n है तो t हमेशा उसका उल्टा ही आएगा। तो यहां से देखो, अगर n1 रेशियो n2 कितना है? 3:4 है लल्ला। अगर 3:4 है, तुम बताओ T1 रेशियो T2 कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। क्यों आएगा गुरुजी? क्योंकि गुरुजी आपने ही बताया कि आवृत्ति और आवर्तकाल का जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है। समझ में आया? समझ में आया सबको? किसी को कोई समस्या बच्चा बता दो। सी आंसर बिल्कुल संजन जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर। जो ये क्वेश्चन कर लिया, तुम देखना 25 को तुम्हारे एग्जाम में डिक्टो कॉपी है, आपका क्वेश्चन आना ही आना है। नोट कर लो इसको कॉपी पे, नोट कर लो इसको कॉपी पे, ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक बार आप लोग थम्स अप दे दो सर, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सबको? जो भी हमारे यार लल्ला देख रहे हो, समझ में आया सबको? समझ में आ गया बच्चा? जी गुरुजी बहुत अच्छा। संजन जी, संजन जी बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। संजन, बट्टा, खुशबू, विकास, ये लोग जो भी है बेटा, एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत हो पूछते रहिएगा बच्चा, कोई दिक्कत हो मैं बार बार कर रहा हूं, पूछते रहिएगा। चलो बेटा एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा देता हूं, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। सेम टू सेम एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसे ही। जुनेद आलम, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जुनेद आलम, एकदम छा गए हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रखता हूं, देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात। बेटा आज तरंग से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तरंग चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आज आपका। जिसको तरंग में कमजोरी है, जिसको दिक्कत है बेटा, वो आज तरंग चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दे, ताकि तरंग चैप्टर का आज के बाद रिवीजन ना करना पड़े। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, बिल्कुल एकदम छने हुए क्वेश्चन है, गरबा गरम, खा लो आज। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, जो आज क्वेश्चन को कर लिए बेटा उसका जान लो, तरंग से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात देखते हैं सबसे पहले कौन, लड़का या लड़की, कौन आंसर देता है। बच्चे तो सभी हमारे ही है, चाहे जो आंसर दो हमें खुशी मिलना ही है। लेकिन आप देखो कि लड़के आगे हैं कि लड़कियां। हमारे बिहार के शेर आगे है या शेरनियां, हमारे झारखंड के शेर आगे हैं शेरनियां, देखना है। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है। तो तुम ही बताओ बच्चा, आवर्तकाल का अनुपात कितना होगा? एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आवर्तकाल का अनुपात, तुम अगर मैं ऑप्शन ना दूं ना तब भी तुम बता सकते हो, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। देखते हैं किस बच्चे का आंसर जा रहे। संजन जी धार दिए, संजन जी का आंसर सबसे पहले आया।
बिल्कुल 2:1 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे बच्चा, क्योंकि तुम्हें अभी बताया कि जो फ्रीक्वेंसी में और बेटा टाइम पीरियड और आवर्तकाल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो अगर बेटा n कुछ है तो t हमेशा उसका उल्टा ही होगा। अगर n1 रेशियो n2 1:2 है तो t1 रेशियो 2 रेशियो होगा। सिंपल सी चीज पूछा था मैंने आपको। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा लल्ला मेरे। संजय जी का आंसर सबसे पहला आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चा। आप लोग ऐसे ही देंगे तभी कुछ होना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। लिखिए क्वेश्चन, किसी सरल लोलक के ध्यान देना बच्चा, आवर्तकाल और लंबाई में, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल और लंबाई के बीच ग्राफ होगा। इसको याद कर लेना बच्चा। पहला ऑप्शन है अति परवलय, दूसरा ऑप्शन है बेटा परवलय, तीसरा ऑप्शन है बेटा दीर्घवृत्त, और चौथा ऑप्शन है बेटा कोई नहीं। इसको याद कर लो, बता दे रहा हूं आपको। तुम जानते हो क्या आवर्तकाल और लंबाई में क्या रिलेशन होता है? इसको याद कर लो, 2π√L/g। ध्यान से देखना बच्चा, आवर्तकाल और लेंथ में क्या रिलेशन होता है? 2π√L/g। ये याद है आपको? अगर बेटा आवर्तकाल, ये क्वेश्चन एकदम डिक्टो कॉपी आना है बच्चा। जो क्वेश्चन करा रहा हूं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं बच्चा, आपका डिक्टो कॉपी तरंग से यही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आने हैं, एकदम बिल्कुल नोट कर लो। हम उस तरह के नहीं है कि आपको थंबनेल पे लिखवा दे जाओ पेपर आउट हो गया, हम वो बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारे कहने का वही मतलब है, जो समझदार होंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो किसी सरल लोलक बेटा, अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम है, अगर बेटा ये आपका एक पेंडुलम है, अगर इसका कुछ मास है तो नीचे mg लगेगा बच्चा, और इसकी लेंथ क्या है? लंबाई l है। तो वही पूछा है बेटा कि इसके आवर्तकाल, टाइम पीरियड और बेटा लंबाई, लेंथ के बीच कौन सा ग्राफ हो। इसको याद कर लेना बेटा, हमेशा परवलय ग्राफ होता। किसी का आंसर आया था? बबीता रे ने बताया, बिल्कुल बबीता का आंसर इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली। परवलय बबीता ने सबसे पहले बताया कि, बबीता जी का सबसे पहले आंसर आया है बी आंसर। याद कर लो बेटा, सभी बच्चे याद कर लो, क्वेश्चन यही आना है। किसी भी सरल लोलक अगर सिंपल पेंडुलम है बेटा, उसके आवर्तकाल और बच्चा किसके बीच? आवर्तकाल और लंबाई के बीच हमेशा परवलय का ग्राफ बनेगा। इसको कॉपी पे नोट कर लो। आज वही क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आना है वही क्वेश्चन आपके सामने आज आ रहा है बच्चा। ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है लल्ला, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नोट करो और आंसर तुरंत दो। शानदार न्यूमेरिकल हो रहे हैं आज। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। अगर बेटा एक तरंग है, उसकी आवृत्ति कितना है? 120 हर्ट्ज है। और तरंग की चाल बच्चा 480 मीटर पर सेकंड है, 480 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा बताओ तरंग का तरंग धैर्य कितना होगा? तरंग का तरंग धैर्य कितना होगा? तुरंत आंसर बताइए।
मैं ऑप्शन दे दूं? तरंग का तरंग दैर्घ्य बेटा 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर। ऑप्शन क्या है? 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर, या चौथा ऑप्शन आपका 10 मीटर। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। मैं वेट कर रहा हूं किस बच्चे का। संजन जी बता रहे हैं कि चौथा ऑप्शन बच्चा, चौथा ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं 10 मीटर। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे सही आता है। बबीता जी ने क्या बताया है? संजन जी 4 बता रहे हैं आप लोग, खुशबू जी सी बता रही है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बबीता जी आप बताइए क्या आंसर होगा। जुनेद आलम भी बी बता रहे हैं, जुनेद आलम साहब भी बता रहे हैं। आप लोग फार्मूला यूज करो बेटा, फार्मूला याद भाई बताया मैंने। और बच्चा कोई आंसर बताया? ऑप्शन क्या दिया है? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर। क्वेश्चन क्या है? तरंग की आवृत्ति दी है 120 हर्ट्ज और बेटा तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड है। तरंग दैर्घ्य पूछा है लल्ला, गलत न करना मेरे लाल, मेरे बिहार और झारखंड के शेर और शेरनिया गलत न करना, क्योंकि मैंने बता चुका है, मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए और किसी का आंसर, और किसी का आंसर आएगा कि मैं सॉल्व कराऊं इसको? और कोई आंसर देगा बच्चा? एक बार आप लोग, एक बार कोई आंसर देगा। संजन जी सॉल्व, चलिए सॉल्व कराता हूं, चलिए सॉल्व कराता हूं। बेटा तुम जानते हो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया, क्या? तरंग दैर्घ्य, वेलोसिटी और आवृत्ति के बीच एक रिलेशन में कब से कर रहा हो बेटा? अगर तुम चाय और बिस्किट खा रहे हो तो कॉपी पेन भी निकाल लो और इस रिलेशन को नोट कर लो। क्या? V बराबर एल लेमडा, V बराबर एल लेमडा, इसको नोट कर लो। अब तुम देख रहे हो बेटा तरंग दैर्घ्य पूछा है, चलो तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? V बाई एन हो जाएगा। तो यहां से निकालोगे बेटा V बाई एन, तो V क्या है? 480 है, 480 है, और बेटा आवृत्ति 120 है। तुम ही बताओ कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 किसका आंसर आया था? जिस बच्चे का चौथा थर्ड ऑप्शन आया था वही सही है। जिसका थर्ड ऑप्शन आया था उसी का आंसर सही है। देखते हैं किसका थर्ड आंसर आया था। छोटी जी मुर्मा चौथा, बबीता कुमारी ये, बबीता जी ये नहीं होगा। देखिए मैंने समझा भी दिया है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया था। सबसे पहले आंसर आया था खुशबू राव का सी, एक बार आया था, इसके बाद उन्होंने अपना आंसर चेंज कर दिया। अच्छा संजन जी आप लोग 4 बता रहे हैं आंसर आएगा? वाह वाह, मैं समझ रहा हूं 4 ऑप्शन है आपका। सर मैं बिल्कुल संजन जी की जीत होती है, क्योंकि संजन ने सबसे पहले बताया 4 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल संजन विनर, संजन विनर बनते हैं इस खेल में, क्योंकि संजन ने सबसे पहले बताया 4 आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। एक क्वेश्चन और देता हूं लल्ला। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, मैं देख रहा हूं। आंसर आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका आंसर देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और नोट करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसी अनुप्रस्थ तरंग में, ध्यान देना, किसी अनुप्रस्थ तरंग में, किसी अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी क्या कही जाएगी? पहला ऑप्शन क्या है? आवृत्ति, पहला ऑप्शन क्या है? आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन क्या है? आयाम, तीसरा ऑप्शन क्या है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, और बेटा चौथा ऑप्शन आपका क्या है? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर किसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। छोटू राज मौर्य, बबीता कुमारी, संजन जी, देखते हैं ए आंसर होगा। बेटा किसी अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ध्यान देना बेटा, यहाँ क्रमागत है,
दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे लल्ला? आसान है लेकिन खतरनाक है लल्ला, ध्यान देना, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनने हैं। सी आंसर, छोटू राज मुर्मा जी का आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल, छोटू जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, छोटू जी को आंसर, छोटू जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन के विजेता कौन है? छोटू जी हैं। तो बेटा आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों का नहीं क्लियर है ध्यान समझना। बेटा एक चीज क्लियर कर देता हूं आप लोग को। बेटा मान लो बेटा एक कोई आपका ये तरंग है, अगर ये तरंग अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ध्यान देना बेटा, जो ये आपके ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको श्रृंग कहते हैं। ध्यान देना, मैं जिसको नहीं पता है मैं उसको क्लियर भी कर दे रहा हूं, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपका दिक्कत ना आए। खुशबू राव जी मेरा क्या आंसर दिया था आपने? चलिए खुशबू राव जी सबसे पहले दिए, बहुत अच्छी बात है। श्रृंग, इसको हम लोग जो कहते हैं बेटा उठा हुआ उसको श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। इसको याद रखना। और बेटा हमेशा याद रखना, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहें डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ध्यान देना हमेशा, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको याद रखना लल्ला, क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे या तरंग दैर्घ्य कहेंगे, या क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य कहेंगे। इस चीज को याद रखना। अगर दो गर्तों के बीच की पूरी पूछ जाए उसको भी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, ये तो मैंने तरंग दैर्घ्य बता दिया, इसी प्रकार तरंग से रिलेटेड जितने भी आपको मिले टर्म सबको याद कर डालो। संजय कुमार जी ए होगा, बिल्कुल ए होगा। बच्चा जी बिल्कुल, संजय जी सही करें, बी कैसे हो जाएगा? मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। बच्चा कहां गया ये? देखो बेटा हमसे पूछा क्या था? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में कोई भी तरंग हो, जरूरी नहीं चाहे अनुप्रस्थ हो चाहे कोई भी आपका तरंग हो, तो आप एक चीज याद रखना, चाहे आपका अनुप्रस्थ तरंग हो चाहे अनुदैर्घ्य तरंग हो, एक चीज याद रखना, जो डिफिनीशन है सिंपल वो सेम ही रहेगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आपका छूटे ना। चलो एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बच्चा, एक बार मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए, छूटना नहीं चाहिए बच्चा। चलो देखो, ये आपका मान लीजिए बेटा कोई तरंग है, ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना पहला डिफिनेशन मैं बताता हूं आयाम का। आयाम क्या होता है, क्योंकि जैसे तरंग दैर्घ्य पूछा ना वैसे आयाम भी पूछ सकता है। ध्यान देना बेटा, आयाम क्या होता है? बेटा ये जो तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो बेटा अंतिम, मतलब कि बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब जो बेटा ये आपका मीन पोजीशन है, ये वाली पोजीशन जो मूल बिंदु है बेटा, यहां से जो अधिकतम विस्थापन होता है, क्या? अधिकतम विस्थापन। ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आयाम है, अधिकतम विस्थापन होता है कहां से? मूल बिंदु से या मेन बिंदु से, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं मीन पोजीशन या मूल बिंदु, मूल स्थिति से जो बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम कहते हैं। ये आपकी पहली डिफिनेशन हो गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूल बिंदु से जो आपका अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य मैंने अभी बता दिया कि बेटा किसी दो गर्त या श्रृंग के बीच की दूरी, किसी दो गर्त या श्रृंग के बीच दूरी, देखो ये बेटा आपका श्रृंग है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य कहेंगे। दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य कहेंगे। हमेशा याद रखना, आयाम बता दिया, तरंग दैर्घ्य बता दिया। आवृत्ति क्या होता है बेटा? कोई भी तरंग, ध्यान देना, एक सेकंड में जितना जाए, कितना? एक सेकंड में जितनी दूरी ट्रेवल करे वही उसकी आवृत्ति होती है। मतलब क्या? अगर बेटा कोई ट्रेवल एक सेकंड में अगर इतना इतना ट्रेवल कर लिया तो यही इसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ? आवृत्ति एक सेकंड में चली गई दूरी, मतलब क्या? जितना ऑस्किलेशन हो रहा है एक सेकंड में जो ऑस्किलेशन होगा उसको क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। क्लियर तो है ना लल्ला? बताइएगा बेटा, क्लियर ना हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। आयाम क्लियर हो गया, तरंग दैर्घ्य क्लियर हो गया, आवृत्ति क्लियर हो गया। अब बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? ध्यान देना, टाइम पीरियड बेटा
पूरा एक रिवॉल्यूशन, जैसे यहां से यहां तक पूरा पहुंचने में जितना समय लगेगा बेटा, पूरा एक चक्कर मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना समय लगेगा, मतलब क्या, तुम यहां से चले, जब तक तुम यहां एक पूरा नहीं कर पाओगे, यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहें कि एक आस्किलेशन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक आस्किलेशन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो बेटा तुम एक चीज और याद रखना, ये सब जो पॉइंट है ना, ये डेफिनेशन में पूछ सकता है। तरंग दैर्घ्य जैसे पूछ लिया, वैसे आवर्तकाल पूछ सकता है, पूछ लेगा। एक ऑस्किलेशन पूरा करने में लगे समय को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य, कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना, एक ऑस्किलेशन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर है लल्ला? खुशबू जी, संजन जी, जो बच्चे देख रहे हैं सबको क्लियर है? जुनेद जी, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। सर पानी दीजिए वहां से। बेटा आज पीडीएफ नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। अच्छा आप बीसीए के हैं? बिल्कुल जुनेद आलम, बीसीए के हैं तो आप बेटा बीसीए का भी पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए। आप जिस भी जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं उसको पढ़े आप लोग। बीसीए क्लास भी तो चल रही है यहाँ पे। बड़ा सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो बेटा, और लाइक कर दो एक बार। सब बच्चे लाइक कर दे और सेशन को शेयर कर दें। आज पीडीएफ न बनने की वजह से बहुत समस्या हो रही है, बच्चों का रुझान कम हो गया हमें लग रहा है। वंश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। बिल्कुल संजय जी, सब कुछ चलता है यहाँ पे, यहाँ बीसीए, कंप्यूटर, सब कुछ चलता है यहाँ पे। पॉलिटेक्निक बेटा यूनिटी गुरु को याद रखना, कल आपका पीडीएफ बन के आएगा, बिल्कुल चिंता ना करिएगा आप लोग। आप बिल्कुल, आज केवल प्रॉब्लम आई बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेटा टाइपिंग नहीं हो पाई, जान लो बारिश हो रही है यहाँ बहुत। तो जो जो जहाँ है वहीं है, ये तो हम आपका प्यार हमें खींच लाता है, अदरवाइज जो जहाँ है वो वहीं पड़े हैं बारिश में, कोई कहीं निकल नहीं पा रहा है। यूपी में इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, प्रयागराज में। तो बेटा इसीलिए आज पीडीएफ नहीं बन पाया, कल आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार रहेगा। बिल्कुल आप बेहिचक आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, कल आपका पीडीएफ तैयार मिलेगा आपको। और एक चीज और आपकी बता दूं, यूनिटेक गुरु को सब्सक्राइब कर लिए हो ना सब लोग? यूनिटेक गुरु को सब्सक्राइब कर लिए हो ना? याद रखना लल्ला। सर उधर रहिए, बारिश हो रही है गुरुजी, बारिश तो यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो बताओ बेटा, आयाम किस प्रकार की राशि है? चलिए बताइए क्वेश्चन, आयाम किस प्रकार की राशि है? आयाम किस प्रकार की राशि है? किस प्रकार की राशि है? याद कर लेने बैठा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर, या कोई नहीं, या कोई नहीं। चलो बताओ बच्चा, आयाम किस प्रकार की राशि है? मैं ऑप्शन देख रहा हूं, कौन बच्चा बताता है? अदिश राशि, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा यार, तुम लोग तो पूरा एकदम बहार लगा दिए हो। बेटा बबीता जी कंप्यूटर क्लास इसी पे चलते हैं बेटा, आप फोन करके पूछ लीजिए। बबीता जी आप कंप्यूटर क्लास फोन कर पूछ लीजिए, ठीक है? बिल्कुल खुशबू, ए आंसर होगा अदिश राशि। तरंग से बेचना, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आयाम से। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइए बेटा, एक अंगस्ट्रांग का मान कितना होता है?
ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन बेटा। एक अंगस्ट्रम का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए। मान कितना होता है ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। एक अंगस्ट्रम का मान होता है, चलिए ऑप्शन दे देता हूं, 10⁻⁹, 10⁻10 मीटर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10⁻12 और बेटा 10⁻15। चलिए बताइए किसका आंसर सबसे पहले आता है। संजय कुमार बता रहा है कि क्या 10 पावर कितना बच्चा, बबीता जी का आंसर है 10⁻⁹ होगा। एक अंगस्ट्रम में 10⁻⁹ होगा। जुनेद आलम जी, एक अंगस्ट्रम का मान कितना होता है। छोटू राज मुर्मा जी का आंसर सही आया, बिल्कुल छोटू जी, 10⁻⁻10। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा। देखो मैं बता दे रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर लो, आ सकता है कुछ। इसी प्रकार बेटा 10⁻12 एक पिकोमीटर, एक पिको में 10⁻12 मीटर। और बेटा इसी बार 10⁻15 की बात करें तो बेटा होता है एक फर्मी में, एक फर्मी में कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। इसको को कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, करोगे क्या, जियोगे कैसे फिर, जियोगे कैसे लाल मेरे शेर। बिल्कुल संजय जी आपका आंसर सही है लाल। बबीता जी ने सी बताया है। बबीता जी आप क्या कर रही हैं बेटा, 10⁻10 होता है, बी आंसर सही होगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है लल्ला मेरे शेर। बिल्कुल संजन जी, पहले आप दिए हैं। संजन, बबीता, खुशबू, छोटू, आप लोग का एक काम है कि एक बार सेशन को शेयर कर दे लाल, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सेशन को शेयर और लाइक कर दो। मैं समझ रहा हूं आज पीडीएफ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन हमने शुरुआत में ही आप लोगों से माफी मांग लिया है कि बच्चा आज के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं, कल से आपको पीडीएफ मिलेगा, इस चीज की गारंटी देते हैं, ठीक है लाल। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, चलो लिखो बेटा, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। क्या पूछा है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठोस व द्रव में, बी ऑप्शन है ठोस या गैस में, ठोस और गैस, ठोस और गैस। सी क्या है बेटा, द्रव और गैस, द्रव और गैस। और बेटा डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, ए ऑप्शन है ठोस और द्रव में। बिल्कुल संजन जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। सब बच्चे कॉपी पे नोट कर लो बेटा, जो आपकी बेटा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो बेटा आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल न केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं। किसमें, ठोस और द्रव में। क्या होता है बेटा, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं। जान जाइए बेटा। अब अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है सर, सुन लो बेटा, मान लो बेटा कोई भी, समझिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे जिसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या होता है बेटा। जब भी, ध्यान समझना, जब आपके पार्टिकल्स के मीडियम, ध्यान समझिएगा, जो आपके बेटा माध्यम के जो कण हैं, अगर वे तरंग के परपेंडिकुलर लंबवत चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्यान देना, जब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जो आप मान लो कोई पार्टिकल से, जैसे कोई तरंग है इस हवा में चल रही है, तो बेटा जो हवा के कण है, जो हवा के कण हैं, जब तरंग के परपेंडिकुलर लंबवत चले तो उसे बेटा क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। और जब अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग में बेटा तरंग के जो कण हैं, जो बेटा सुनिए, जो माध्यम के कण हैं
वो तरंग की ही दिशा में चलते हैं। किसमें? अनुदैर्ध्य में। ये डिफिनीशन याद रखना मेरे लाल, क्योंकि डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है लाल, इसलिए डिफिनीशन को याद रखना मेरे शेर। बबीता जी, ये बिल्कुल बबीता जी, ठोस और द्रव आंसर सही होगा। तो मैंने क्या बताया, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है बेटा, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। पहला चीज डिफिनीशन याद रखो, क्या कि बेटा जब भी किसी भी माध्यम के कण तरंग के परपेंडिकुलर लंबवत चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और बेटा अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। और दूसरी चीज क्या याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग बेटा जब भी माध्यम के जो कण है, जो तुम कण देख रहे हो अपने आमने सामने, जब ये कण है तरंग की दिशा में चले तो उसको हम लोग लाल क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये केवल गैस में होता है, ये चीज याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग केवल गैस में होता है और अनुप्रस्थ ठोस और द्रव में होता है, इसको याद रखना लाल। लाल एक बार सेशन को शेयर भी कर दो आप लोग, हमारे शेयर सेशन को शेयर भी कर दो, आगे बढ़े। चलो लाल एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को। उठो लाल सुबह हो गया, उठो लाल सुबह हो गया, अगर अब सोओगे फिर कब उठोगे। एग्जाम तो बचे हैं 7-8 दिन। हे लाल उठो, अब सुबह हो गया, अगर अब सोओगे तो फिर कब उठोगे। समझ रहे हो ना। आशु जी गुड मॉर्निंग, आशु बाबा को गुड मॉर्निंग, हमारे आशु बाबा जी को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। आशु बाबा का भी सुबह हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। संजन जी बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, सेशन को शेयर कर दो, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तरंग गमन के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। तरंग गमन की, तरंग गमन, तरंग गमन माने जब तरंग गमन कर रहा है लल्ला, ध्यान समझना। तरंग गमन के बहुत शानदार क्वेश्चन है, डिक्टो कॉपी क्वेश्चन आएगा, ये डिक्टो कॉपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा 25 को। तरंग दैर्ध्य के आवृत्ति, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य, तरंग गमन की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य और वेग में क्या रिलेशन है। हम तुम्हारे और उनके रिलेशन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किसके रिलेशन के बारे में, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और किसके, वेग के रिलेशन। वेग में क्या संबंध है, क्या संबंध है, चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बताता है लल्ला। मैं ऑप्शन दूं, चलो दे देता हूं ऑप्शन। एन बराबर वी लेमडा, एन बराबर वी लेमडा, लेमडा बराबर एन बाई वी, यह बेटा हम लोग लेमडा बराबर 1/n, यह बेटा हम लिख देते हैं क्या, लेमडा बराबर वी क्या नाम है, v/n। चलो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुरंत ऑप्शन बताइए। हम आपके रिलेशन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। कहीं आप अपना रिलेशन समझ के आंसर दे देना, इसलिए सही आंसर देना लाल। आकाश यादव जी का आंसर है लेमडा बराबर n/v। सबसे पहले आकाश ने आंसर दिया है, देखना है आकाश का आंसर सही होता है या गलत, देखते हैं आकाश का आंसर सही होता है गलत, कोई और बच्चा आंसर दे। डी आंसर, डी आंसर है संजन जी का, कोई और बच्चा आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूं। समझ लेना, डिक्टो कॉपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला लाल, हमारे कोई आंसर देगा। अरे आशु आप को वीडियो मिल जाएगा, मेरा भी कौन सा आंसर सही है बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं लाल, हम वेट कर रहे हैं, बताइए जल्दी। अच्छा वीडियो फंस गया क्या, सबका वीडियो फंस गया बता रहे हैं तो बुलाओ उनको यार, ये लोग तो। रुकिए बच्चा मैं देख रहा हूँ, अगर आपका वीडियो फंस गया मैं देख रहा हूँ लाल, क्योंकि संजन का भी अगर खुशबू का करें वीडियो फंस
अच्छा बेटा वीडियो क्लियर है ना, वीडियो क्लियर है, अभी सही है वीडियो, अभी सही है वीडियो। चलो बच्चा कोई लाल नहीं, हो गया गुरुजी, काम हो गया, हमारे ऑपरेटर आ गए तो काम तो होना ही है लाल। हमारे ऑपरेटर के जब पावन, क्या पावन कुछ नहीं, पावन आगमन, चलो ठीक है। चलो बेटा इसमें रिलेशन बता दो, ध्यान देना। हमने बेटा जब मैं क्लास में आया तभी हमने तुमको रिलेशन बता दिया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, केवल एक लड़का समझाए, आंसर बताने के बाद मैं बताऊंगा कौन लड़का समझाए। तुम बेटा मैंने बताया v बराबर एल लेमडा होता है, तो तुम देखो कौन सा v बराबर एल लेमडा दिख रहा है, एन बराबर v लेमडा, ये तो गलत हो जाएगा। लेमडा बराबर v बाई एन, ये भी गलत हो जाएगा। लेमडा बराबर 1 बाई एन भी गलत हो जाएगा। अरे तुम देखो लेमडा बराबर v बाई एन, तो v बराबर एन लेमडा नहीं लिख सकते इसको, डी ऑप्शन सही होगा लाल। क्या कर रहे हो शेर, ऐसे ही दोगे। सबसे पहला आंसर किसका था, जी आसू बाबा, आसू बाबा डी आंसर अभी आप बता रहे हो। सबसे पहले आंसर संजय ने दिया था, बिल्कुल संजय, मैं आपका नाम लेने ही वाला था। सबसे पहले संजय ने आंसर दिया था, संजय नहीं अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, संजय नहीं सबसे अच्छा नंबर लाएगा मुझे लग रहा है। आसू बाबा आप थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा फास्ट होइए आसू जी। बबीता जी आप भी थोड़ा सा फास्ट होइए। और बच्चे बेटा, और बच्चे कहाँ है, सबको बुला के लाओ जल्दी जल्दी। अभी तक अरे सर ये इसलिए ना हम बैठे बैठे सोच रहे हमारा तो मेल वगैरह लगाया नहीं है, चलो लल्ला आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछे, एक क्वेश्चन और देते हैं, इस बार कंपटीशन है जान लो। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा तो बहादुर खिलाड़ी को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। इनाम कब मिलेगा मैं बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन देखो। इस बार इसका आंसर जो सबसे पहले देगा, तैयार रहो, कापी लेके, कापी लेके तैयार रहो, क्योंकि जो इस बार आंसर देगा उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। एकदम तैयार रहो, क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं लल्ला, नोट करो। एक तरंग का आवर्तकाल, कॉपी पे पेन निकाल के तैयार रहो, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। अब क्या इनाम मिलेगा आंसर देने के बाद ही बताऊंगा। एक तरंग का आवर्तकाल, एक तरंग का आवर्तकाल कितना है, 0.04 है। क्या है, 0.04 है। चलिए सेकंड बताइए, आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत बताओ लाल, आवृत्ति कितनी होगी। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, 0.04, 25, 50, कोई नहीं। देखते हैं कौन लाल सबसे पहले आंसर देता है, मैं वेट कर रहा हूं। ऑप्शन आंसू बाबा आपके सामने है, 0.04, 25, 50 और कोई नहीं। आवर्तकाल दिया है, आवृत्ति निकालनी है। सबसे पहले संजन का आंसर आया है, ए आया है। संजन बेटा आवर्तकाल दिया है, आवृत्ति निकालनी है मेरे लाल, ए मेरे लाल। हमारे लाल और गोपाल, बिहार के शेर और शेरनिया, झारखंड के चीते, तुम कहां हो, आंसर बताओ जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बाजी लड़कियां मार ले गई, लड़कियों ने मारी बाजी। बबीता जी का आंसर सबसे पहले आया है, बबीता जी सही है। इस बार बबीता जी का आंसर सबसे पहले आया है और बबीता जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बबीता को भी इनाम मिलेगा। अरे बच्चा तुम्हें नहीं पता, मैंने बताया था आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है, कब से बता रहा हूं और तुम कर कहा रहे हो लल्ला। तो 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल दिया है तो 1/0.04 करोगे लल्लू तो 25 ही आएगा ना, 25 हट जाएगा। बबीता जी ने बाजी मार ली है, अब इनको इनाम मिलेगा। अरे वो पापा की परी नहीं, पापा मम्मी सबकी परी है लाल, तुम क्या कर रहे हो संजन।
अगर बेटा कोई दिक्कत हो तो बेटा बबीता जी को इनाम देना पड़ेगा। चलो इनाम दे देता हूं, बबीता का नाम लिखता हूं और इनको इनाम देता हूं क्या, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बबीता फॉर योर आंसर, दिस इज योर प्राइज। अच्छा लगा प्राइज? प्राइज कैसा लगा? बच्चों ने प्राइज दे दिया है। अगले किसको तरफ बढ़ते हैं, फिर से प्राइज। इस बार प्राइज कुछ अलग होगा, इस बार प्राइज कुछ अलग होगा लल्ला। ध्यान देना मेरे लाल, हमारे लाल और गोपाल, ध्यान देना, बहक मत जाना, बहकना मत कहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने और रखते हैं। इस बार थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता हूं, इस बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं। आसान क्वेश्चन नहीं है मेरे लाल, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना इस बार क्वेश्चन को, नहीं तो हो जाओगे क्या, हो जाओगे बिल्कुल बेहोश। इसलिए इस बार क्वेश्चन को ध्यान से करना मेरे लाल। चलो क्वेश्चन देता हूं, इस बार मैं क्वेश्चन कॉपी पे नोट किया हूं बेटा, मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट किया हूं, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पुट करता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा आप मजे से पढ़ो, थोड़ा आप मजे से पढ़ो, सब शानदार क्वेश्चन है लल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को थैंक बोलने जरूरत नहीं है, आप लोग का आंसर देंगे, मैं सबको एक्सीलेंट सब बोलूंगा। चलो बेटा एक ध्यान है, क्वेश्चन इस बार शानदार क्वेश्चन है लाल, ध्यान समझना। एक इंजन का सामर्थ्य, इस बार बच्चा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई कर रहा हूं। एक इंजन का सामर्थ्य कितना है, क्वेश्चन को ध्यान समझना लाल। 30 किलोवाट है, क्या है, एक इंजन का सामर्थ्य कितना है, 30 किलोवाट है। इस बार जो बच्चा आंसर देगा उसको एक्सीलेंट नहीं, वाकई में अभी 10 रुपए का पेटीएम करता हूं। एक इंजन का सामर्थ्य 30 किलोवाट है, तो इसके द्वारा 150 किग्रा पिंड को, इसके द्वारा 150 किग्रा, 150 किलोग्राम पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई, कितना, 50 मीटर की ऊंचाई, क्वेश्चन को ध्यान समझना तब करना। 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगा समय, ऊंचाई तक उठाने में लगा समय। चलो बेटा मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग के सामने ऑप्शन है। ए ऑप्शन है क्या, 2.45 सेकेंड, 2.45 सेकेंड। बी ऑप्शन आपका क्या है, 4.25 सेकेंड, 4.25 सेकेंड। और सी ऑप्शन आपका क्या है लल्ला, 24.5 सेकेंड। और मेरा डी ऑप्शन आपका क्या है, 0.245 सेकेंड। चलो मेरे लाल आंसर दो तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, अरे संजन जी बिल्कुल सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पहले आंसर दीजिए। जो ये आंसर दे दिया मान जाओगे वो शेर खिलाड़ी है। एक इंजन है बेटा, उसका सामर्थ्य दिया है क्या, शक्ति दी गई है, क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। और कह रहा है बेटा कोई अगर इंजन है, अगर वह नीचे से 150 किलोग्राम कोई वस्तु है, उसको 50 मीटर तक ऊंचाई पे उठा रहा है, तो कितना समय लगेगा, देखते नहीं। कुएं से पानी को उठाते हो, मान लो तुम इंजन हो और तुम्हारी शक्ति कितनी है, 30 किलोवाट है। अगर कोई बाल्टी है, उसका वजन 150 किलोग्राम है, और कुएं से अगर तुम ऊपर उठाते हो, जो हाइट है 50 मीटर है, तो तुम्हें यह बताना है कि कुएं से बाल्टी को ऊपर उठाने में समय कितना लगेगा। बस समझाने के लिए कुआं और बाल्टी। चलिए देखते हैं, वीडियो रुक तो नहीं रहा लाल। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो बेटा ध्यान देखो, तुम जानते हो तुम्हें क्या दिया है, पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है। अगर तुम्हें शक्ति मालूम है कितना, 30 किलोवाट,
तो बेटा 30 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा? 30,000 वाट हो जाएगा। और तुम एक चीज जानते हो बेटा, अगर यहाँ से कोई वस्तु है, अगर उसको 50 मीटर ऊपर उठा रहे हो, ध्यान देना, 50 मीटर ऊपर उठा रहे हो बेटा, तो तुम जब यहाँ से फोर्स लगाओगे तो फोर्स किसके अपोजिट लगाओगे? mg के बराबर लगाओगे ना। जो तुम्हारा वेट होगा उसी के बराबर तो फोर्स लगता है। अगर मैं ये मार्कर बेटा अगर ऊपर उठा रहा हूँ फोर्स लगा के, तो बेटा जो इसका भार होगा ना वही फोर्स लगाऊंगा, इसका जो द्रव्यमान होगा और जो ग्रेविटी होगी, तो बेटा मैं जो फोर्स लगाऊंगा F बराबर mg होगा। जब नीचे से कोई वस्तु आप ऊपर उठाते हैं, जो बल लगता है वो mg के बराबर होता है, ध्यान देना हमेशा। तो बेटा ये mg फोर्स है, और बेटा दूरी कितनी दी गई है? 50 मीटर। और तुम जानते हो बेटा, क्या जानते हो गुरुजी? हम जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है क्या? W/T, कार्य अपान समय। और गुरुजी हम ये भी जानते हैं W बराबर होता है F इंटू S इंटू अपॉन T। F बराबर, अरे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन नहीं जानते? तो वही चीज है। अब तुम्हें F बराबर मालूम है क्या है? mg। और बेटा हाइट यह क्या है? S बराबर क्या है? डिस्टेंस, हाइट है, S मालूम है, अपान T है। अब बेटा तुम वैल्यू रखो mgh अपान T, क्या? mgh अपान T। m की वैल्यू कितनी है? 150 है, बराबर है। और बेटा पता है कितना? 30,000 है। कितना है? 30,000 है। और जब 30,000 को 150 गुणे 9.8 गुणे 50 बटे टी करोगे, जब यहां से टाइम निकालोगे बेटा, तुम्हारा 2.45 सेकेंड आंसर आएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अरे यार वीडियो को रुक जा रहा है बार बार, नेटवर्क समस्या होगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, नेटवर्क की वजह से। समझ में आया आंसर बच्चा आपको? वीडियो बेटा मेरे में भी रुक रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की समस्या है। मैं देखता हूं बच्चा। मेरे लाल गोपाल जब सही हो जाए तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है बच्चा। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोग जानते ही हैं। टू 2.45 सेकेंड आया। क्वेश्चन का लेवल हाई था, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बेटा क्वेश्चन का तरीका, सॉल्व करने का तरीका समझ लो। यहाँ पे मेन चीज तरीका है बेटा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत समझ लेना बेटा। अगर ऊपर से नीचे उठाओगे, अगर नीचे से ऊपर कोई बस उठाते हो तो बेटा फोर्स mg लगता है, और बेटा हाइट दी गई है। और तुम जानते हो पावर बराबर क्या होता है? W/T, कार्य अपान समय होता है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बेटा बल तुम्हें पता है mg है, और हाइट डिस्टेंस कितना है, दूरी, हाइट है 50 मीटर, तो mgh अपान T। शक्ति बराबर कितना आ गया? mgh अपान T। तो शक्ति मालूम है, m मालूम है, द्रव्यमान जी भी मालूम है 9.8, हाइट भी मालूम है। तो यहां से T सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन में दम नहीं है लल्ला। अब सही है? अब बेटा वीडियो आ रहा है आप लोग को? चलिए लाल, बहुत शानदार, तुम बहुत शानदार कर रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे ना, तुम एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी लल्ला, अगर ऐसे ही करते रहे तो। ऐसे ही मेहनत करते हो मेरे लाल, तुम सफल जरूर बनोगे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें सफल बनने से। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अब एक सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन कराता हूं। एक सबसे आसान और सबसे लास्ट क्वेश्चन कराता हूं। अगर इसको कोई नहीं कर पाया तो जान लो बेटा तुम मेरी नाक कटा रहे हो। तो तुम फिर नाक कटा रहे हो लाल। चलो सबसे आसान और सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए,
चलिए बताइए बेटा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तैयार रहना। सदिश राशि है, सदिश राशि है। पहला ऑप्शन चाल, दूसरा ऑप्शन दूरी, तीसरा ऑप्शन आयाम और चौथा ऑप्शन वेग। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। वेट कर रहा हूं लाल, कमेंट करो जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, आज का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है लाल। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। राहुल को बुला लीजिए सर जी। राहुल को बुला लीजिए आप। सबसे पहले आंसर आया खुशबू राव जी का, डी आंसर। बिल्कुल बेटा, जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, वो होती है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि बेटा वेलोसिटी में, वेग में क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। परिणाम और दिशा दोनों होता है बच्चा, तो ध्यान देना, ध्यान देना मेरे लाल। संजन जी बिल्कुल डी आंसर होगा। जुनेद आलम कहाँ से बता रहे हो लाल? जुनेद आलम कहाँ गलत कर रहे हो लल्लू? आयाम बेटा भी मैंने कराया, अदिश राशि है। आयाम आपका अदिश राशि है लाल। ये बताओ बेटा, आज का सेशन यही एंड करें या और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें? जी बबिता कुमारी जी बिल्कुल डी आंसर होगा। बबिता जी मुझे लग रहा है पढ़ने में अच्छी हैं, कभी कभी आंसर नहीं देती, कभी कभी आंसर देती हैं। लेकिन बबिता जी आप लगे रहिए और आंसर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सेशन अच्छा लगेगा। आप बताइए बेटा, सेशन को जारी रखें या आज यही एंड करें? चलिए बताइए, आप लोग सेशन को एंड करें यहीं पे? हाँ बच्चा, आप लोगों को कल पीडीएफ मिलेगा, चिंता ना करो। कल हम लोग पीडीएफ का ही क्वेश्चन करेंगे, शानदार क्वेश्चन। आज थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। टुमारो द क्लास विल बी टेक प्लेस ऑन द पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लास होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कल आपको पीडीएफ पे पढ़ाया जाएगा और टेलीग्राम पे आप लिंक ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको भेज दी जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग का पढ़ने का मन है तो बताइए, क्वेश्चन और करा दें। अगर आप लोग का पढ़ने का मन हो तो बताइए, क्वेश्चन करा दें एक और। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। चलो संजय जी कह रहे हैं छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम, आज बेटा जितना क्वेश्चन कराया हूँ, आप लोग फिर से एक बार सेशन को रिकॉर्डेड वीडियो भी आ जाए तो वहां भी थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो, और बेटा सेशन को रिकॉर्डेड भी शेयर कर दिया करो ताकि और लोग के पास पहुंचे। एक चीज कहता हूँ, आज जितने भी तरह के क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग जितना रिलेशन बताया हूँ सब याद कर डालो, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपका, ये जान जाइएगा बेटा। एक क्वेश्चन आज के सेशन से आपको बता रहा हूं कि मिलना ही मिलना है, इसलिए बेटा आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल संजन जी, मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है, मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आज पीडीएफ नहीं है ना बच्चा, तो इसलिए मजा उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो कल से बेटा, अगर आप लोग को एक चीज पूछता हूँ, कोई सुधार की आवश्यकता है या कुछ नया करना हो, 8-9 दिन में आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बता दो, ठीक है।
चलो चलो बेटा सेशन को आज यही एंड करेंगे। सेशन को बेटा आज हम लोग यही एंड करते हैं। अभी मैथ वाले टीचर आए नहीं है ना, इसलिए सोच रहे थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूं। चलिए चलो बेटा अगर आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन करा ही देते हैं। और जान लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करा रहा था कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ये बेटा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, इसलिए बेटा जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ प्लीज बहुत ध्यान से समझना। ओके, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो समझ लो आपका कल्याण है। इसमें क्या है? कल्याण है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बच्चा, यहीं लिखा था मैंने, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लाल, हमारे लाल गोपाल। चलो क्वेश्चन मिल गया, मैं नोट करता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। एक क्वेश्चन लास्ट कराने जा रहा हूँ आप लोग सामने। किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए। किसी सतह पर लगने वाले बल को दो गुना कर दिया जाए। किसी सतह पर लगने वाले बल को दो गुना कर दिया जाए। ध्यान समझना बेटा, दो गुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तथा सतह, विकास कहाँ गया? आज विकास नहीं दिख रहा है। सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। विकास रिकॉर्डेड वीडियो देखता है क्या? सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो बेटा बताइए, आधा कर दिया जाए तो बताना है बेटा प्रारंभ तो अंतिम दाब प्रारंभिक दाब की कितना गुना हो जाएगा? तो अंतिम दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? प्रारंभिक दाब का कितना गुना? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 4 गुना, दूसरा ऑप्शन है 3 गुना, सी ऑप्शन है बेटा 2 गुना, और डी ऑप्शन क्या है आपका? 8 गुना। चलो बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तुरंत आंसर दीजिए बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है लल्ला। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं लाल। बबीता कुमारी जी, क्या सर डीसीए क्लास कब से चलता है? बेटा बीसीए क्लास शायद दोपहर में चलता है क्या? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में। आप शायद पता कर लीजिए फोन करके, शायद बीसीए क्लास दोपहर चलती है, मुझे ऐसा कुछ। अच्छा बीसी में है क्या? आप बीसी में हैं? लक्ष्मण कुमार जी, मैथ वाले गुरु जी आ रहे हैं। संजय, मैथ वाले गुरु जी जस्ट आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। चलो आप आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, तुरंत आंसर बताओ। ए आंसर आएगा 4 गुना। खुशबू रो 4 बजे चलता है, 4 बजे चलता है, जो भी चलता हो आप लोग पता कर लीजिएगा। लक्ष्मण जी पता कर लीजिएगा, बच्चा फोन करके पता कर लेना, नंबर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम तो यहाँ अध्यापक है, टीचर है, यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो बेटा हमारा केवल पॉलिटेक्निक से मतलब है, तो मुझे पॉलिटेक्निक से केवल फिजिक्स से मतलब है बस। ठीक है, आप लोग पता कर लीजिए। ए आंसर आ रहा है सबका। चलो देखते हो किसका आंसर सही होगा। आपको बेटा इसका कांसेप्ट ध्यान समझो, एक बार फिर से जोश बनाओ सब लोग। बेटा हम 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हमारी एनर्जी नहीं कमी। तुम तो यार शेर हो, तुम तो बिहार के शेर हो, तुम्हारी एनर्जी तो कमी नहीं होनी चाहिए मेरे लाल। देखो क्या कह रहा है, किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। तो बेटा पूछा है कि जो अंतिम दाब होगा वो प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा?
अरे शेर तुम्हें बताया था, अगर प्रारंभिक दाब P1 बराबर P है, समझो ध्यान से मेरे लाल, अगर P1 बराबर P है, A1 बराबर A है, तो बेटा दाब P1, अगर बेटा फोर्स बराबर F1 बराबर F है, तो बेटा अगर यहां से तुम P1 निकालो कितना आएगा, F/A आएगा गुरुदेव। तो तुम जानते हो प्रारंभिक है, लेकिन कहा क्या है, अंतिम पहले का कितना गुना होगा। तो चलो P2 बराबर निकाल लो, क्या P2 बराबर क्या मान लोगे तुम, P डैश मान लोगे। और बेटा इस बार A2 कितना हो जाएगा, A2 को इस बार तुम आधा कर दियो, देखो ये क्षेत्रफल को आधा कर दिए हो, तो बेटा हम लोग इस बार इसको आधा कर देते हैं। और बेटा F2 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार F2 को दुगुना कर दिए हो तो 2F कर देते हैं। तो यहां से अगर P डैश निकालो कितना आ जाएगा, 2F/A/2, 2F/A/2। अरे बट्टा अगर प्रेशर का फार्मूला, दाब का फार्मूला क्या होता है, बड़ा पांच क्षेत्रफल होता है ना, तो यहाँ भी मैंने दाब का फार्मूला बड़ा पांच क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन बल इस बार दोगुना हो गया है और क्षेत्रफल आधा हो गया है। तो बेटा ये कितना आएगा, 4F/A, और तुम F/A किसके बराबर है, P1 के बराबर है, तो P डैश बराबर 4P1 आ गया। मतलब क्या, जो अंतिम दाब आया पहले दाब का 4 गुना है, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समझ में आया मेरे लाल, ए आंसर सही होगा, ए आंसर आपका सही होगा, ए आंसर सही आएगा, सबका आंसर सही है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम गर्दा मचा दियो मेरे लाल। कल बेटा PDF सेशन जब मिलेगा ना, तुम और गर्दा मचाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, कल तुम और गर्दा मचाओगे। मेरे लाल कल तुम पूरा गर्दा मचाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज का सेशन आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि आज जो भी तरंग से क्वेश्चन कराया गया है वो आपके एग्जाम मिलना है। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेशन जो करते रहो, जो भी समस्या है पूछते रहो। हाँ, आपको पढ़ा लीजिए। आज के बाद कल से आपको PDF मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। चलो मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोग को। बंद।